हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट क्लास तक अपन आइडेंटिटीज़ कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन आइडेंटिटीज़ का आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें अपन कई सारे सॉल्व एग्जांपल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटीज़, और अपन इनइक्वालिटीज़ में ITF जब आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब भाई अपन ITF पढ़ रहे थे। ITF में अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके कुछ अपन एग्जांपल्स करेंगे और एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है सीरीज़ वाला, वो अपन सीरीज़ वाला क्वेश्चन करेंगे। बस इतना सा ITF में बचा हुआ है। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ITF का स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अपन को प्रूफ करना है। ये लिखा है प्रूफ दैट, और यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स 10 π/4 माइनस अल्फ़ा इंटू 10 β/2। ये जो है इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू अपन को प्रूफ करनी है इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये अपन को प्रूफ करना है। देखिए अपन कैसे करेंगे। देखिए भाई ऐसा है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स मसाला का फॉर्म है और यहाँ पे कॉस इनवर्स मसाला का फॉर्म है। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें 2 tan इनवर्स x मसाला इक्वल टू कॉस इनवर्स मसाला इस फॉर्म में रखना है ना। तो अगर हम देखें, हमने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है कि जिसमें अपन कॉस इनवर्स मसाला और 2 tan इनवर्स मसाला का कोई अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? तो हमने देखा है कि हमने एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती थी, इसकी वैल्यू होती थी 2 tan इनवर्स x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा ये सब पॉजिटिव हैं, tan बीटा जो है वो एक्यूट है और π/2 माइनस अल्फ़ा भी एक्यूट है, गिवन है। तो ये हमें गिवन है कि ये पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आइडेंटिटी लग सकती है। ये लिखा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स मसाला। अब ये जो 2 tan इनवर्स मसाला है, इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस मसाला स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये जो 1 माइनस मसाला स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर होगा, उसको हमें प्रूव करना है। उसकी वैल्यू साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस बीटा और 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा होगी। ठीक है, तो एक बार और समझिए अपन क्या करने वाले हैं इसमें। भाई इसमें अपन ने ये दिया है इस तरफ 2 tan इनवर्स x और इस तरफ दिया है cos इनवर्स x। हमने कहा ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो 2 tan इनवर्स x और cos इनवर्स x में रिलेशन निकालती है। तो हमने देखा ये एक आइडेंटिटी होती थी कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब लेस देन 0 होता था तो माइनस 2 tan इनवर्स x होता था। तो यहाँ पर ये गिवन है, ये सब पॉजिटिव है। ये बीटा जो है और अल्फ़ा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो हमारे पास ये जो है ये पॉजिटिव होगा। ये गिवन है कि ये पॉजिटिव मान लेते हैं अपन। तो हमारे पास ये जो है ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब ये अगर हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं तो ये x की जगह ये मसाला है 2 tan इनवर्स मसाला, सही बात है। तो 2 tan इनवर्स मसाला अगर अपन लें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस मसाला का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मसाला का स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। तो ये जो है यहाँ पे मसाला की वैल्यू क्या है 10 π/4 माइनस अल्फ़ा इंटू 10 β/2। ये जो वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये बनना चाहिए। मतलब हमारे पास अब ये चीज़ आ गई प्रूफ करने के लिए कि 1 माइनस मसाला स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर आप पुट कर दें साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना है और मसाले की जगह क्या पुट करना है, हमें ये पुट करना है। तो ठीक है, अपन 1 माइनस मसाला स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। तो हमें सॉल्व बेसिकली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है 1 माइनस मसाला स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर।
ये हमारे पास है 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये चीज़ अपन को सॉल्व करनी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा करें अपन, ये है tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा की क्या कोई आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है कि ये एंगल डबल एंगल में है? तो tan स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते थे 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा, क्योंकि 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी अपन tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा में लगा दें और यही आइडेंटिटी जो है अपन tan स्क्वायर बीटा बाई 2 में लगा दें। ठीक है, चलिए इतना लगाते हैं अपन। जैसे ही अपन ये लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस, अब इसका डबल करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा ना, और पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा क्या होता है साइन 2 अल्फ़ा। तो 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर अपन रखेंगे, सही है, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा, ये अपने पास हो जाएगा ऊपर। और सेम चीज़ अपने पास नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस ऑफ साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, इसको अपन सॉल्व करें तो होगा क्या कि ये जो है ना, ये एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का और ये सेम एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें यहाँ जाएगी और इसमें ये चीज़ यहाँ जाएगी। एक में ऊपर माइनस था, नीचे में प्लस था, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन 2 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, और अपॉन में अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन 2 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा। इतना अपने पास आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट अगर अपन ओपन करेंगे तो ये 1 से आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस कॉस बीटा, प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। फिर ये 1 से आएगा तो 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा होगा, लेकिन माइनस लगा है बाहर, तो -1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ये जाएगा तो ये माइनस कॉस बीटा से मल्टीप्लाइड करना था, बाहर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कॉस बीटा, माइनस हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ये तो भैया न्यूमरेटर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें अपन, तो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा, फिर कॉस बीटा से मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा प्लस कॉस बीटा, प्लस हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। फिर ये वहाँ से करते हैं तो 1 से अगर मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस बीटा से होगा तो माइनस ऑफ कॉस बीटा, प्लस हमारे पास हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ये अपने पास केस हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, ये -1 + 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अगर ऐसा कैंसिल होता है तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा भाई, ऊपर देखिए क्या आएगा, ऊपर हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, और नीचे से अगर हम देखें तो 1 + 1 2 और ये, तो यहाँ भी 2 कॉमन आएगा, तो 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए भाई, यहीं तक यही अपन को प्रूफ करना था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है प्रूव डैट tan इनवर्स x, प्रूव डैट tan इनवर्स x इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ।
अंदर लिखा है कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसको अपन को प्रूव करना है, तो अपन को ये वाली चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। अब अगर ये वाली चीज़ अपन सॉल्व करते हैं तो मैंने ऐसा किया, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को पुट कर दूँ ए, तो बेसिकली ये हमारे पास कॉसेक ए आ जाएगा, है ना। और टेन इनवर्स ए की वैल्यू आपने, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने ले ली है ए, मतलब टेन ए की वैल्यू अगर आपने एक्स ली है, अगर हम ऐसा कर लेते हैं भाई, टेन ए की वैल्यू आपने ली है एक्स, तो ये एक्स, ये वन, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ तो अपने पास आ जाएगी, कॉसेक है ना भाई, सॉरी, तो अपॉन में एक्स आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो अपॉन में एक्स आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास है कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स, तो माइनस हमारे पास ये वाला केस आ गया, ठीक है। और बाहर हमारे पास है टू टेन इनवर्स एक्स, ये तो आ ही रहा था बाहर, टू टेन इनवर्स, ये अपने पास क्या है टू टेन इनवर्स। यहाँ तक अपना हो गया, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए भाई। तो अपन ने जो है यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब अपन इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा टू टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अपॉन में आ जाएगा एक्स। कुछ ऐसी कहानी हमारे पास आएगी। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स को टेन थीटा पुट कर दें, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। टू से टू, साइन से साइन कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई टेन थीटा बाई टू, ठीक है। अपन ने थीटा इक्वल टू क्या पुट कर दिया है, अपन ने थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स पुट किया है। अच्छा, ये बाहर अपने पास टेन इनवर्स था ही, तो ये अपने पास आ गया टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, तो इसकी वैल्यू थीटा बाई टू हो जाएगी, और टू इंटू थीटा बाई टू, तो वैल्यू थीटा जाएगी, और थीटा की वैल्यू आपने क्या रखी थी टेन इनवर्स एक्स, तो प्रूफ हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से ये अपना प्रूफ हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। अब देखो भैया यहाँ पे ये तीसरा है टू टेन इनवर्स ऑफ टू कॉट इनवर्स ऑफ टू माइनस कॉट इनवर्स 4/5 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो हमें ये पता है कि अगर ये कॉट इनवर्स एक्स में अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसे आप सीधा टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लिखा है टू टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू, और ये हमारे पास लिखा है टेन इनवर्स ऑफ 5/4। ये हमारे पास यहाँ तक की चीज़ हो गई, सही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है टू टेन इनवर्स एक्स है, टू टेन इनवर्स एक्स को जो है अपन 10x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन ने पढ़ा था कि जो हमारे पास टू टेन इनवर्स एक्स होता है, टू टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू जो है अगर हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जब x की वैल्यू -1 से +1 होती है। तो अगर मैं ऐसा कुछ पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये अगर मैं ऐसा पुट कर दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1/2 अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1, और 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4, तो टेन इनवर्स 4/3, और माइनस हमारे पास ये टेन इनवर्स 5/4। यहाँ तक अपना हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अपना यहाँ तक हो गया। हमारे पास जो है टेन इनवर्स 4/3 माइनस ऑफ टेन इनवर्स 5/4 आ गया। तो हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो 4/3 माइनस ऑफ 5/4 अपॉन 1 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 16 माइनस 15 मतलब 1 अपॉन 12, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 8 अपॉन 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 4 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 32।
अब ये tan इनवर्स 1/32 है। tan इनवर्स 1/32 का मतलब क्या होता है, cot इनवर्स 32, क्योंकि x पॉजिटिव है। और अगर cot इनवर्स की वैल्यू ये है तो cosec की वैल्यू क्या होगी। तो भाई अगर ये हमारे पास x है तो आपके पास cot x की जो वैल्यू है वो है 32। अगर cot x की वैल्यू x ना ले अपन, क्योंकि x अपन पहले ले चुके हैं, x ही निकालना है अपन को, ये y या थीटा ले लेते हैं। चलो ये अगर थीटा है तो cot थीटा की वैल्यू अगर 32 है तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, cosec थीटा की वैल्यू अपन निकाल लें। तो अगर हमारे पास cosec थीटा की अपन वैल्यू निकालते हैं तो cosec थीटा हमारे पास होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। एक बार इसको और चेक कर लें। ये अपने पास 5/3 और 5/4 और 4/3 ये कैंसिल होकर 5/3 आ गया। अगर ये हमारे पास जो है 5/3 आया है तो अगर ये हमारे पास जो है 5/3 आया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 1/32। तो cot इनवर्स 32, तो cot इनवर्स थीटा इक्वल टू 32। तो cosec थीटा की वैल्यू अपन को निकालना है। तो cosec थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हो जाएगी √1 + 32 का स्क्वायर। तो थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हो जाएगी cosec इनवर्स ऑफ √1 + 32 का स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमारे पास cosec इनवर्स x की है बेसिकली। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √1 + 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर निकाल दो तो भैया 16 का स्क्वायर तो कितना होता है 256। तो हमारे पास 32 है इसका स्क्वायर है, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाइड और करो तो ये हो जाएगा 1024 और +1 करेंगे तो 1025। तो ये हमारे पास √1025 आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर, x की वैल्यू नोट कर लीजिए भाई। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज किया मैंने। ये 2 cot इनवर्स 2 ही रहने दिया। ये हमने cot इनवर्स 4/5 दिया था ना। अब अगर ये cot की जगह cos हो जाता, ये हो जाता cos इनवर्स 4/5 और इक्वल टू अगर बोला जाता cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू निकालो। तो भाई x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। और 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स ऑफ 2 × x/1 - x²। तो ये कैंसिल हो गया, 1 - 1/4 3/4 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 4/3। अब अगर cos x की वैल्यू 4/5 है तो tan x की वैल्यू क्या होगी, ज़रा लगाओ साहब। तो भाई ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज़ है, तो बेस तो 4 है, हाइपोटेन्यूज़ 4 है, और अगर बेस 5 है तो परपेंडिकुलर 3 होगी, तो tan इनवर्स ये 3/4 होगी। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 4/3 - tan इनवर्स 3/4। ये अपन को सॉल्व करना है, नोट कीजिए यहाँ तक। अगर tan इनवर्स 4/3 - tan इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y अगर अपन लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x - ऑफ y अपॉन 1 + x × y। तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये कितना जाएगा 16 - 9 मतलब 7/12, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 2, तो 7/24। तो हमारे पास tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो 7/24 है। अब अगर tan थीटा 7/24 है, हमें निकालना तो cosec इनवर्स है, तो cosec क्या होगा। तो भाई अगर अपन cosec निकालते हैं तो cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो 7 हो गया, और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा, तो 25/7। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 25/7। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। अगला एग्जाम्पल करते हैं भाई। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हमारे पास है साइन ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ज़रा। बोला गया है साइन ऑफ 2 cos इनवर्स, और इसके अंदर हमारे पास है cot, और इसके अंदर हमारे पास है 2 tan इनवर्स x। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो क्या करोगे। बड़ी खतरनाक सा लग रहा है देखने में, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। इसलिए इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि ये अपने पास साइन मसाला है। अब अगर हमारे पास साइन x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या होती है भाई, x की वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी x एक्सिस पे आ सकती है, मतलब n π। तो x की वैल्यू n π होती है, अपन को पता है। तो अगर हमारे पास साइन x = 0 होता है तो x = n π होता है, ये अपन को पता है। अब यही वाला कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे लगाया। हमने कहा भाई ये साइन मसाला है, साइन मसाला की वैल्यू अगर 0 है तो मसाला की वैल्यू n π होगी, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स। अब cos इनवर्स के अंदर हमारे पास आ गया cot ऑफ 2 tan इनवर्स x, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू n π है।
तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ मसाला जो है इसकी वैल्यू n पाई बाई 2 होगी। अच्छा, मसाला हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ 2 tan इन्वर्स x। अब आगे की कहानी ये है कि जो कॉस इन्वर्स मसाला है इसकी वैल्यू तो 0 से लेके पाई होती है बस। अगर हमारे पास y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x है तो इसमें x की वैल्यू तो -1 से +1 होती है, लेकिन जो कॉस इन्वर्स x है इसकी वैल्यू 0 से पाई होती है। तो ये भी कॉस इन्वर्स मसाला है, इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई होगी। तो n पाई बाई 2 में अपन ने देखा अपन n की वैल्यू नेगेटिव रख नहीं सकते, अपन ने 0 पुट की तो इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। 1 पुट किया तो पाई बाई 2 भी 0 से पाई के बीच में है। 2 पुट किया तो भी ये पाई आ गया और ये पाई भी 0 से पाई के बीच में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ कॉट ऑफ 2 tan इन्वर्स x होगा इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या पाई बाई 2 होगी या पाई होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी, दूसरा केस बनेगा जब इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी और तीसरा केस बनेगा जब इसकी वैल्यू पाई होगी। तीनों केस में अपन को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए भाई, इसको सॉल्व करते हैं। पहला केस अपन ने लिया, पहला केस हमने लिया जब ये हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ मसाला की वैल्यू 0 है। अच्छा, कॉस इन्वर्स ऑफ मसाला की वैल्यू 0 कब होती है, जब मसाला की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये जो हमारे पास मसाला है इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए और ये जो मसाला है ये हमारे पास कॉट ऑफ 2 tan इन्वर्स x है। कॉट ऑफ 2 tan इन्वर्स x की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अगर कॉट x की वैल्यू 1 है, 1 मतलब क्या होता है, कॉट पाई बाई 4 है, तो क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर कॉट x इक्वल टू कॉट अल्फ़ा होता है या tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है तो x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फ़ा होती है। तो यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो मसाला की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 होगी। तो अपन ने देखा फिर यहाँ पे अपन ने कहा भाई साहब जो हमारे पास 2 tan इन्वर्स x है, मसाला तो 2 tan इन्वर्स x है, इसकी वैल्यू होगी n पाई प्लस पाई बाई 4। n आप पहले ले चुके तो चाहो यहाँ पे m ले लो, m पाई प्लस पाई बाई 4। तो हमारे पास tan इन्वर्स x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या जाएगी, m पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा पाई बाई 8। अब दिक्कत ये है जो tan इन्वर्स x है, tan इन्वर्स x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आनी चाहिए, ये अपन को पता है। तो हमने यहाँ 0 पुट किया, 0 पुट किया तो पहला हमारे पास आया पाई बाई 8, मतलब tan इन्वर्स x की वैल्यू पाई बाई 8 आई जब हमने 0 पुट किया। तो हमारे पास जो है पाई बाई 8 तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो हमारे पास x इक्वल टू tan पाई बाई 8 मतलब x की वैल्यू √2 - 1, ये अपने पास आंसर नंबर 1 आ गया। फिर अपन आगे बढ़े, हमने यहाँ पे पुट की m की वैल्यू 2, तो ये हो गया हमारे पास 1 पुट की थी, 0 पुट की थी, अब 1 पुट करें तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, वो पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा। फिर मैंने m की वैल्यू -1 पुट की, -1 पुट की तो tan इन्वर्स x की वैल्यू हमारे पास है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी। तो x की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब cot पाई बाई 8, और cot पाई बाई 8 की वैल्यू होती है √2 + 1। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। एक तो हमारे पास आ गई √2 - 1 प्लस का और √2 - 1, √2 + 1 के आगे माइनस का साइन। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। तो पहले अपन इतना नोट कर लो भैया, ये अपने पास 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या किया था, इसकी वैल्यू 0 पुट की थी, अब हम इसकी वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें तो अगर हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ कॉट ऑफ 2 tan इन्वर्स x, इसकी वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो कॉट ऑफ 2 tan इन्वर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 और कॉट मसाला की वैल्यू 0। तो अपन ने पढ़ा था कि भैया अगर कॉट x की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो वो जब होगी जब एक कॉस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है, तो वो होगी पॉजिटिव एक्सिस पे। तो x की वैल्यू होगी 2n + 1 पाई बाई 2। तो हमारे पास 2 tan इन्वर्स x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2k + 1 इंटू पाई बाई 2। मैंने k से ले लिया क्योंकि n और m अपन पहले ले चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan इन्वर्स x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, 2k + 1 इंटू हमारे पास आ गया पाई बाई 4, ये हमारे पास आ गया। फिर से tan इन्वर्स x की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 बोथ ओपन होनी चाहिए। अपन देखें भाई क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने k की वैल्यू रखी 0, k की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास पाई बाई 4 आ गया। tan इन्वर्स x की वैल्यू अगर हमारे पास पाई बाई 4 आई तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर अपन ने जो है वैल्यू पुट की -1 पुट किया तो माइनस पाई बाई 4 आया, वो भी इसमें है। तो अगर हम tan इन्वर्स x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस पाई बाई 4 तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। फिर अगर मैं 1 के बाद 2 पुट करता हूँ 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2 से बड़ी है,
और अगर -2 पुट करता हूँ तो हमारे पास ये क्या जाएगा -3π/4, वो -π/2 से छोटी है। तो केवल 2 आंसर यहाँ से आएंगे। तो इस वाले केस से भी 2 आंसर आ गए, एक आ गया +1 और दूसरा आ गया -1। नोट कर लीजिए भाई। अब तीसरा केस देखो, जब इसकी वैल्यू अपन पाई लेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cot 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू है पाई। तो अगर इसकी वैल्यू पाई है तो cos मसाला की वैल्यू पाई जब होती, मसाला की वैल्यू क्या होती -1। तो cot ऑफ 2 tan इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू क्या होगी -1। तो अपन अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू भी अपने पास -1 होगी। -1 क्या होती -π/4 पे। तो अगर हमारे पास tan x की वैल्यू है tan ऑफ -π/4 तो x की वैल्यू क्या होगी nπ -π/4। तो या x की जगह यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स x, और इसकी वैल्यू अपन क्या ले लें, इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं, मान लीजिए अपन ने ले लिया k पाई, के अपन पहले ले चुके हैं तो p पाई ले लेते हैं, है ना। तो हमारे पास ये हो गया p पाई और -π/4। तो tan इनवर्स x की अगर अपन वैल्यू देखें तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो p पाई बाई 2 -π/8, ये अपने पास यहाँ तक आ जाएगा। अब एक ये tan इनवर्स x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो -π/2 से +π/2 वो तो ओपन इस इंटरवल में होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट करी, मैंने वैल्यू पुट करी p की वैल्यू 0, तो आंसर आ गई -π/8। तो पहला हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -π/8। तो x की वैल्यू आ गई -√2 -1, तो एक नया सॉल्यूशन ये आ गया। फिर मैंने वैल्यू पुट करी मान लीजिए 1, तो π/2 -π/8। तो दूसरा हमारे पास वैल्यू आ गई tan इनवर्स x की जो वैल्यू आ गई ये आ गई π/2 -π/8। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √2 + 1, तो ये √2 + 1। फिर अगर अपन 2 पुट करेंगे तो पाई -π/8 π/2 के बाहर हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो -π/2 -π/8 वही बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, -√2 + 1 एंड +√2 + 1। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओवरऑल अगर अपन देखें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन +1 आया था, एक -1, एक आया था एक हो गया था +√2 -1, दूसरा -√2 -1, एक आया था +√2 + 1 और दूसरा आया था -√2 + 1। तो इस तरीके से ये 6 सॉल्यूशन जो हैं वो इस इक्वेशन के हो जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। नोट कर लो भैया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अगर हमारे पास ऐसा दिया है कि sin इनवर्स x + sin इनवर्स ऑफ 2x और इसकी वैल्यू दी है π/3, तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने ऐसा किया sin इनवर्स x अपन वहाँ ले गए, तो sin इनवर्स 2x की वैल्यू हमारे पास हो गई π/2 माइनस ऑफ sin इनवर्स x। अब जो π/3 माइनस ऑफ sin इनवर्स x, π/3 को अगर अपन साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ +√3/2 और माइनस हमारे पास हो जाएगा sin इनवर्स x। अब यहाँ sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का केस लगाएंगे तो उसमें तो केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, 2 केस होते ही नहीं है। दैट इज sin इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस y² माइनस ऑफ sin इनवर्स ऑफ y इंटू √1 माइनस x², और इसकी वैल्यू हमारे पास sin इनवर्स ऑफ 2x के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहले दोनों तरफ हमारे पास sin इनवर्स है, तो अंदर की वैल्यूज़ जो आर्ग्यूमेंट हैं वो भी सेम होंगे, दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं तो अपन वैल्यूज़ को सेम रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 और ऊपर हमारे पास हो जाएगा √3 इंटू √1 माइनस x² और माइनस हमारे पास हो जाएगा x। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4x और ये प्लस यहाँ जाएगा तो +x, ये हो जाएगा √3 इंटू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x²। तो ये अपने पास हो जाएगा 5x। अपन इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 25x² इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस x²। तो ये माइनस x 3x² प्लस 25x² हो जाएगा 28x² इक्वल टू आ गया 3। तो x² की वैल्यू हो जाएगी 3/28। तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3/28। लेकिन चूंकि हमारे पास sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ 2x इक्वल टू π/3 दिया है, आंसर पॉजिटिव है, तो ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। सही है। x की वैल्यू अगर अपन पॉजिटिव रखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव, इन दोनों में से केवल एक ही केस हो सकता है, दोनों पॉजिटिव। तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ गई 3/28 का अंडर रूट। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए भाई। इसके बाद देखें अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/x
और ये हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ -7। ये कुछ कहानी है। तो अपन यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारे पास हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1, ये यहाँ जाएगा तो प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हमने ये कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो सेम चीज़ें रही ना, तो एलसीएम सेम आया तो वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ तक की कहानी अपने पास हो गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस बाहर है तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अपने पास केस आ जाएगा। अगर ये अपने पास केस आता है तो यहाँ से हमारे पास ऊपर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1। और इसकी जो वैल्यू हमें दी है, इसकी वैल्यू हमें क्या दी थी, tan इनवर्स ऑफ -7। तो अपन tan इनवर्स इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा -7। यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहले इसको अपन आगे सॉल्व करें तो ये अपने पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 7, ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 7, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। अब देखो अपन ने चूँकि केस नहीं लिए थे ना कि वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला केस होता है, तो अपन ने केसेस नहीं लिए थे। तो अपन अब क्या करें, अपन लास्ट में जो है जो अपना वैल्यू 2 आई है वो अपन क्वेश्चन में रख के देखें सेटिस्फाइड कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ -7। तो अपन देखें ज़रा, तो 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 अपॉन 1, 2 माइनस 1 1, तो tan इनवर्स 3, तो ये 1 अपॉन 2 10 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2, ये केस आएगा। अगर इसको अपन रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी मतलब 3 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस a माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 अपॉन -1। सही है ना, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा -1। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो ज़रा, अगर मैं x इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 माइनस 1 जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया 1, तो tan इनवर्स 3, और 2 माइनस 1 आ गया 1 अपॉन 2, tan इनवर्स हाफ हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया तो हमारे पास जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -7। परंतु यहाँ पे x इंटू वाई कैसा है, ग्रेटर देन 1। अपन ने पढ़ा था कि जब हमारे पास x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो साथ में एक पाई भी आता है, तो इसके साथ में एक पाई भी आना चाहिए, लेकिन ये पाई नहीं आ रहा है। ये डायरेक्ट पाई प्रूफ नहीं करना, साथ में केवल tan इनवर्स ऑफ -7 प्रूफ करना है, लेकिन पाई भी साथ में आएगा क्योंकि x इंटू वाई 3/2 है। x इंटू वाई की वैल्यू है 3/2, ये ग्रेटर देन 1 है तो पाई साथ में आएगा, और पाई साथ में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये हमारे पास प्रूफ नहीं कर रहा है। तो ये 2 भी जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5। तो इस क्वेश्चन के नो सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे। नोट कर लो भैया। है बोला गया है 2 cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 3/5, 2 cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3/5 इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो x की वैल्यू आपको निकालना है, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2। सही है भाई, अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है कि cot इनवर्स अगर x है तो हम इसको tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो, तो अपन ने ये लिख दिया। फिर ये हमारे पास है 2 tan इनवर्स x, और x की वैल्यू है हाफ, तो जो x है इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में है,
तो 2 tan इनवर्स x को अपन tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अपन ने ये सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो ये tan इनवर्स हमारे पास आ गया 4/3। अच्छा, ये cos इनवर्स है, अगर इसको tan में कन्वर्ट करते हैं तो इसका बेस तो 3 आएगा और परपेंडिकुलर 4 आएगा। तो जो ये है इसकी वैल्यू भी हमारे पास tan इनवर्स 4/3 है। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 4/3 ये आ गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 4/3। यहाँ तक अपने पास वैल्यू आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है ये है 2 tan इनवर्स 4/3। तो हमारे पास अगर 2 tan इनवर्स x अपन देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है 4/3, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। तो अपन ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाते हैं तो यह जाता है tan इनवर्स ऑफ 2x मतलब 8/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/9। सही है, ये होता है ना 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस पाई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। तो ये वैल्यू अगर अपने पास आ गई तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 24 अपॉन माइनस 7 और प्लस हमारे पास आ गया 5। ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 24/7, ये अपने पास आ गया। अब ये जो हमारे पास आया है पाई माइनस ऑफ 24/7, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है cosec इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू अगर cosec इनवर्स x है तो आगे क्या करेंगे, नोट करो यहाँ तक। ये अपने पास हो जाएगा cosec इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 24/7 इक्वल टू है पाई। अच्छा, cosec इनवर्स x में अपन इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये sin इनवर्स ऑफ 1/x हो गया। अगर इसे sin इनवर्स में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर तो 24 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा इक्वल टू पाई। अब देखो इक्वल टू पाई, ये sin इनवर्स राम प्लस sin इनवर्स ले इक्वल टू पाई जब हो सकता है जब ये केवल एक कंडीशन, जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू π/2 ले। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू π/2 ले सकता है क्योंकि ये तो वेरिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू तो π/2 नहीं है ना, इसकी वैल्यू तो 1 नहीं है, इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी है, तो ये π/2 कभी ले ही नहीं सकता। जब ये π/2 कभी ले नहीं सकता तो यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। अगर x बिलोंग्स टू कोई पूछे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5। नोट कर लो भाई, ये हो गया हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। एक है आर्क tan x का होल स्क्वायर प्लस आर्क cos y का होल स्क्वायर इक्वल टू है पाई स्क्वायर के। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2। तो बोला इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले अपन ये देखें, तो देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो अपन को यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, x और y की वैल्यू निकालना है। आर्क tan x मतलब tan इनवर्स x, आर्क cos x मतलब cos इनवर्स y, आर्क cos y मतलब cos इनवर्स y। ये दोनों का सम π/2 है, दोनों का सम π/2 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब दोनों की वैल्यू π/2 आएंगी, मतलब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। दो क्वांटिटी का सम अगर पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव हो रही होंगी, और दोनों अगर पॉजिटिव हो रही होंगी मतलब x की जो वैल्यू है x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो रही होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो रही होगी। सही बात है ना। तो हमारे पास ये आ गया x शुड बी पॉजिटिव और y शुड बी पॉजिटिव। x और y की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और tan इनवर्स x की वैल्यू जो है, अच्छा tan इनवर्स x में तो x ऑल रियल नंबर होता है तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और लेस देन 1 भी होगी, क्योंकि हमारे पास y तो -1 से +1 होता है ना। तो x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो ये एक रिज़ल्ट अपने पास आ गया कि भैया हमारे पास जो है x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और y की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी। यहाँ तक अपन ने देख लिया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो भाई, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास दिया है cos इनवर्स, नॉट cos इनवर्स,
कॉस इन्वर्स है कॉस इन्वर्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है पाई स्क्वायर इंटू के, ये अपने पास दिया हुआ है। सही बात है। अच्छा एक चीज़ और भी कुछ बोला है क्या? हाँ बस यही है कहानी। तो अब देखो y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू खेलें अपन, तो y की वैल्यू अगर मैक्सिमम 1 हो गई तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू तो हमारे पास 0, और 0 हो गई तो cos 0 की वैल्यू पाई/2 का स्क्वायर π²/4। और यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो भी π/2 मैक्सिमम वैल्यू π²/4। तो हमारे पास इन दोनों का अगर अपन सम देखें ना, तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 2π²/4 मतलब π²/2 आ रही है। तो k चूँकि इंटीजर है तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास होगी, सही बात है ना भाई, हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू देखें अपन cos इनवर्स ऑफ y है ना, cos इनवर्स ऑफ y। तो cos, अच्छा एक मिनट, ये वैल्यू cos इनवर्स y तो ऑलवेज पॉजिटिव होती ना भैया, ये तो पॉजिटिव चाहिए था, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव होती है। जब x नेगेटिव होता तो -π/2 से 0, तो x तो पॉजिटिव होगा। लेकिन cos इनवर्स y तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ से y की वैल्यू तो -1 से +1 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम देखें मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो cos इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई, तो ये हो गया π², और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी π/2, तो ये π²/4। तो देखो 2π² तक नहीं पहुँच पा रहे, उसके पहले ही रुक रहे हैं। तो इसका जो k की वैल्यू अपन को 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ले लेंगे तो 2π² वो तो कभी हो नहीं पाएगी, तो π² हो सकती है। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि k की वैल्यू 1 होगी। तो k की वैल्यू 1 अपन ने निकाल ली, x की वैल्यू पॉजिटिव निकाल ली, y की वैल्यू -1 से +1 निकाल ली। ये गलती समझ में आई भाई, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो cos इनवर्स y तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है 0 से पाई के बीच में, तो y की वैल्यू -1 से +1 होगी। k की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, तो यहाँ तक नोट कर लो भाई। हमारे पास जो इक्वेशन हो गई वो इक्वेशन हमारे पास आ गई tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ y का होल स्क्वायर, और इक्वल टू हमारे पास है π²। अच्छा tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जो वैल्यू वो π/2 थी, है ना, गिवन थी ना इक्वेशन नंबर 1। अगर ये π/2 थी तो हम cos इनवर्स y को लिख सकते हैं π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया π/2। थोड़ी देर को tan इनवर्स x को अगर t ले लें तो ये हो जाएगा t², ये π/2 माइनस t का स्क्वायर, तो हो जाएगा π²/4 प्लस t² माइनस ऑफ 2 इंटू π/2 इंटू टी इक्वल टू π², 2 से 2 कैंसिल, तो t² प्लस t², ये अपने पास हो जाएगा 2t² माइनस हो जाएगा πt, और π²/4 माइनस π² करेंगे तो ये हो जाएगा 3π²/4 इक्वल टू हो जाएगा 0। 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8t² माइनस हो जाएगा 4πt माइनस आ जाएगा 3π² इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन t की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट करो भाई। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी -b मतलब 4π प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब क्या हो जाएगा 16π² माइनस ऑफ 4ac, तो 4a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू -3π², तो माइनस माइनस प्लस 3π² अपॉन हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 8, ये अपने पास हो जाएगा। ये अपन ने t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू है। अभी अपन देखते हैं क्या आ रही है, तो ये हो गया 4π प्लस माइनस, ये हमारे पास हो गया 8 या 24 इंटू 4 कितना हो जाता भैया, 24 इंटू 4 हो गया 96, तो 96 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 10 हो गया अपने पास, 96 प्लस 16 हो जाएगा 112, तो ये 112 इंटू π², ये होगा ना भाई, 96 प्लस 16 करना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 112। सही बात है, ठीक। तो ये इसका अंडर और अपॉन हमारे पास है 16, तो ये हो जाएगा 4π। अब ये हमारे पास आ गया 112, तो 112 बेसिकली देखें अपन तो क्या है, 112 है 16 इंटू 7, तो ये हमारे पास 4 इंटू √7π अपॉन हमारे पास है 16, 4 से कर देंगे डिवाइड, तो पाई बाहर ले लेंगे अपन, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √7 अपॉन पाई। ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी। अच्छा tan इनवर्स x की अगर अपने पास ये वैल्यू आई, तो tan इनवर्स x की x हमने कहा था पॉजिटिव होना चाहिए, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो क्या है, ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं 1 माइनस √7 रखता हूँ तो कहाँ पॉजिटिव है, सही बात है ना। 1 माइनस √7 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव वाला केस आंसर आएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √7/4 इंटू पाई।
ये tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू अपने पास आ गई, उस तरफ ले गए अपन, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 tan ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई tan ऑफ 1 प्लस रूट 7/4 इंटू पाई, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर ये आ गई तो अपन अब y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास था tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2, उसका यूज़ करेंगे। नोट करिए यहाँ तक, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब कॉस इनवर्स ऑफ y की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x, सही है, ये अपने पास है। तो अगर मैं थोड़ी देर को tan इनवर्स x को थीटा ले लूँ तो π/2 माइनस थीटा, ये हमारे पास कॉस इनवर्स y की वैल्यू थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन थीटा, सही बात है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू जो अपन ने थीटा रखी थी, तो ये हमारे पास जो है ये जो है tan इनवर्स x थीटा, तो ये चीज़ हमारे पास थीटा है। अगर थीटा ये है तो साइन थीटा की वैल्यू अपन को निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, अपन निकालनी पड़ेगी वैल्यू। भाई हमारे पास जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, π/2 माइनस थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास x आ गई। तो हमें जो है साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यार, अब कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी है अगर अपने पास थीटा की वैल्यू ये है तो, है ना। तो अपन एक तो चाहो तो वैल्यू भी रख सकते हैं कि साइन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 7/4 इंटू पाई, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, सही बात है। कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस थीटा अगर हमने tan इनवर्स x की वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब हमारे पास ये आ गया कॉस ऑफ tan इनवर्स x, ये अपने पास आ गया। कॉस ऑफ tan इनवर्स x मतलब हमारे पास जो है साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 7/4 इंटू पाई, ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो नोट कर लीजिए भाई, ये अपने पास y की वैल्यू आ गई और ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग है कि इनइक्वालिटीज़ हैविंग ITF। अगर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ में ITF है तो क्या करेंगे भाई, इनइक्वालिटीज़ हैविंग ITF। तो देखिए अपन पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ x इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। अगर ये हमारे पास है तो क्या होगा। तो देखो अपन अगर इसका डोमेन चेक करें ना, तो इसका जो डोमेन है वो -1 से +1 होगा, इसका भी डोमेन -1 से +1 होगा। तो ये -1 से +1 x स्क्वायर 0 से 1 होगा, लेकिन x की वैल्यू तो -1 से +1 ही होगी। तो यहाँ पे जो भी हम आंसर निकालेंगे वो -1 से +1 होना चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, तो हमने दोनों तरफ कॉस अप्लाई किया। अब अगर हम कॉस अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, और ये हमारे पास है, अभी अपन साइन नहीं रख रहे, और ये हमारे पास है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x स्क्वायर। तो जब हमारे पास 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई में अगर अपन कॉस का ग्राफ देखते हैं तो कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है ना 0 से पाई में। तो अगर मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन का साइन हो जाएगा। अब लेस देन का साइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इंटू x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसको अपन सॉल्व अगर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये हॉलो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके 0 और यूनियन हो जाएगा हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी। ये अपने पास हो जाएगी इनइक्वालिटी नंबर 2 और ये हो जाएगी इनइक्वालिटी नंबर 1। इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 1 है -1 से 1, ये -इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी। तो अगर अपन बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा -1 0 1। पहला वाला कह रहा है -1 से लेके +1, दूसरा वाला कह रहा है -इन्फिनिटी से 0 0 पे हॉलो, यूनियन है 1 से लेके इन्फिनिटी 1 पे हॉलो। तो कॉमन पार्ट हमारे पास -1 से 0 आएगा, -1 इसके पास भी है और इसके पास भी है तो कॉमन आएगा, और 0 इसके पास है बट इसके पास नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा -1 से लेके 0, -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नोट कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशन दी हैं। बोली गई है भैया ऐसा है, साइन इनवर्स x इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, इसको आप सॉल्व करो। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास है वो हमारे पास है साइन इनवर्स x इज़ ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1 - x, इसको सॉल्व करो। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी गिवन है
तो अब ये इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1 है, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 है। इन दोनों का हमें सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंड दिया है वो अपना आंसर होगा। तो अपन पहले पहली वाली सॉल्व कर लेते हैं। अब पहली वाली इनइक्वालिटी गिवन है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। अगर डोमेन के बारे में बात करें तो यहाँ भी -1 से +1, यहाँ भी -1 से +1, तो x की वैल्यू -1 से +1 ही होगी, ये बात तो पक्का है। कॉस इनवर्स एक्स को हमने लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस साइन इनवर्स एक्स इस तरफ आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, इस ग्रेटर देन आ गया π/2। तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो गई π/4। अब दोनों तरफ अगर हम साइन अप्लाई करते हैं तो साइन तो -π/2 से π/2 की अगर बात करें साइन की, तो साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 में तो ऐसा ग्राफ होता है, तो ये तो इंक्रीजिंग होता है। तो अगर साइन अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/√2 आ जाएगा। अब 1/√2 से बड़ा होगा, लेकिन जाएगा कहाँ तक, 1 तक। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू 1/√2 से लेके 1। तो हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर, इक्वेशन नंबर 1 का जो आंसर आ गया वो आ गया 1/√2 से लेके 1। तो पहले तरह नोट कर लो भैया, हमारे पास पहली इक्वालिटी का आंसर आ गया 1/√2 से 1। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी ना, तो 1/√2 पे ओपन आएगा और 1 पे क्लोज आएगा, क्योंकि 1 पे डोमेन में क्लोज है। चलिए, तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई, इनइक्वालिटी नंबर 1। अब अपन इनइक्वालिटी नंबर 2 सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी नंबर 2 हमारे पास दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। पहले अपन डोमेन निकालें, तो इसका तो डोमेन हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 से +1 ही होगा। यहाँ पे अगर अपन x - 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से +1 लगाएंगे, तो x - 1 की वैल्यू भी -1 से +1 होगी, तो x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 होगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाइनल डोमेन होगा। तो अगर एक बंदा कह रहा है भाई -1 से +1 और एक कह रहा है 0 से लेकर 2, एक कह रहा है -1 से +1 और एक कह रहा है 0 से लेकर 2, तो कॉमन 0 से लेकर 1 आएगा। तो फाइनल डोमेन जो हमने इसका देखा वो हमारे पास 0 से लेकर 1 आया। ये तो अपन ने निकाल लिया डोमेन। तो पहले इतना नोट करो भाई। तो यहाँ से हमारे पास डोमेन आ गया x की वैल्यू 0 से लेके 1 बहुत क्लोज। सॉल्व करने के लिए इसको अपन इस तरफ ले आए, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x माइनस हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अपन ने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दी। एक ही केस होता है, उसमें कोई केस तो होते नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस ऑफ y मतलब 1 माइनस एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू √, इसको देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। साइन 0 0 होता है, तो ये अपने पास यहाँ तक आ गया। अपन ऐसा करें, इसको उस तरफ ले जाएं, पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। अपन अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू √, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x³ माइनस हो जाएगा x का पावर 4। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस ऑफ x4। इसको देखें ज़रा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 4 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो पहले। तो इस इनइक्वालिटी में ये दोनों कैंसिल, माइनस x4 कैंसिल, प्लस 2x³ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 2x इज़ लेस देन 0, तो 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ। लेकिन हमारे पास जो डोमेन था वो तो 0 से लेके 1 था ना भाई, तो ग्रेटर देन हाफ है तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 से लेके हाफ। अच्छा, जो हाफ है, हाफ इस पर यहाँ पे ओपन है तो यहाँ भी ओपन रहेगा। तो ये अपने पास इनइक्वालिटी नंबर 2 का आंसर आ गया। नोट करो भाई। तो इनइक्वालिटी नंबर 2 का आंसर आया, x की वैल्यू है हाफ से लेके 1, 1 पे है क्लोज, हाफ पे है ओपन। इनइक्वालिटी नंबर 1 का है हमारे पास 1/√2 से लेके 1, यहाँ भी 1 पे है क्लोज और 1/√2 पे ओपन। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो ज़्यादा सबसे छोटा कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, मतलब 1/2 है ना। फिर क्या जाएगा हमारे पास 1/√2, फिर क्या जाएगा 1। अब पहला वाला कह रहा है 1/√2 से लेके 1,
और दूसरा वाला कह रहा है 1/2 से लेके 1, तो कॉमन आएगा 1/√2 से लेके 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आ गया x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1 पे क्लोज और 1/√2 पे ओपन। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए इनइक्वालिटी का। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन दी हैं। इसमें बोला गया है tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू tan इनवर्स x और प्लस ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन 0। एक तो ये है इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड दूसरी इनइक्वालिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x इज़ ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x। ये जो है ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दिस इज़ इनइक्वालिटी नंबर 2। दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके करें। अपन सबसे पहले पहली वाली सॉल्व करते हैं। अगर अपन पहली वाली सॉल्व करें तो ये वाली अपन को सॉल्व करना है। अच्छा, इसका डोमेन देखें तो ये tan इनवर्स x का डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। tan इनवर्स x को अगर अपन t पुट करते हैं तो ये लिखा है t² माइनस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अच्छा t की वैल्यू, t मतलब tan इनवर्स x, तो t की वैल्यू तो हमारे पास -π/2 से +π/2 बोथ ओपन होगा। अब अपन ने जो है ये देखा तो ये हमारे पास लिखा है t-1 इंटू t-2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -∞ से लेके 1, यूनियन हमारे पास आ जाएगी 2 से लेके इन्फिनिटी। सही है, ये वैल्यू अपने पास आएगी t की। अच्छा, यहाँ से आपने देखा t की वैल्यू -π/2 से π/2 होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। सबसे छोटा तो -π/2 होगा, फिर 1 होगा। अच्छा, 2 मतलब 1.57 से बड़ा, तो पहले π/2 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा। यही होगी ना कहानी। सही बात है भाई, ये 1 है फिर ये π/2 मतलब 1.57 फिर 2। अब पहला वाला कह रहा है -∞ से लेके 1 पे ओपन यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, और दूसरा वाला कह रहा है -π/2 से π/2। तो कॉमन पार्ट तो हमारे पास ये आएगा। सही बात है, तो पहले इतना नोट कर लो। अपन ने देखा कि भैया जो tan इनवर्स x था, t तो tan इनवर्स x था ना, t की वैल्यू निकाल रहे थे, तो tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके 1 होगी। -π/2 पे भी ओपन, 1 पे भी ओपन। अच्छा, tan इनवर्स x तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec² x पॉजिटिव होता है। तो अगर अपन x की वैल्यू देखेंगे तो -π/2 पे x क्या हो जाएगा -∞, और 1 पे क्या हो जाएगा tan 1। ध्यान रखना, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू tan 1 होगी। तो ये अपने पास इनइक्वालिटी नंबर 1 का आंसर आ गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1। पहले इतना नोट कीजिए भाई। बेसिकली हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी है ना, दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अब साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करें तो दोनों का डोमेन की बात करें तो ये भी -1 से +1, ये भी -1 से +1, तो डोमेन तो -1 से +1 होगा। अब साइन इनवर्स x के बारे में हमें पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 होती है, मतलब -1.57 से +1.57 के आसपास होती है। -1.57 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो होगा 2 माइनस का, तो इस और 1.57 का 1, तो इसकी वैल्यू जो है वो -2 -1 0 1 इतनी हो सकती है। और अगर हम cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो cos इनवर्स x की जो वैल्यू है ये वैल्यू हो सकती है 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए मतलब 0 से 3.14। तो अगर मैं cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी और 3 होगी। अब बोला गया है साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन हो जाए cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर से। तो भाई अगर मान लो साइन इनवर्स x -2 ले लिया तो किसी से ही बड़ा ना होगा, -1 में भी किसी से बड़ा ना होगा, 0 में भी किसी से बड़ा ना होगा। अगर 1 ले लिया तभी ये 0 से बड़ा होगा। मतलब ये चीज़ जब सेटिस्फाइड करेगी जब साइन इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाए एंड cos इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमारे पास इसको अपन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा। तो यहाँ तक नोट कर लो भैया। तो अब हमें क्या करना है, हमें केवल इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जब साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है एंड cos इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा x की वैल्यूज़ निकाल के वो अपना आंसर होगा। तो साइन इनवर्स x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी, जब साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो 1 से लेके
1 से लेके 2 होती है, लेकिन 2 तक तो जाती ही नहीं, π/2 तक ही जाती है, π/2 तक जाएगी। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की जो वैल्यू है वो sin 1 से लेके 1 होगी। cos इनवर्स x की वैल्यू 0 कब होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब cos इनवर्स x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होगी। अब cos इनवर्स x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 होगी तो 0 वैल्यू किस पे होती है, π/2, और 1 वैल्यू किस पे होती है, 0 पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 वैल्यू किस पे होगी, cos 1 पे, cos 1 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू cos 1 से π/2 और यहाँ पे वैल्यू sin 1 से 1, ये अपने पास वैल्यू होगी, है ना भाई। ये 0 पे π/2, 0 पे क्लोज तो यहाँ क्लोज, और 1 से ओपन है तो यहाँ cos 1 पे ओपन। इन दोनों को अपन को इंटरसेक्शन लेना है तो अपना आंसर आएगा। अब इन दोनों को लेने से अभी दिक्कत ये है, छोटा कौन सा होगा, cos 1 छोटा होगा कि sin 1 छोटा होगा। बहुत ही आसान, 1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री, 57 अप्रॉक्स 60 के आसपास, 60 पे बड़ा साइन होता है तो sin 1 ही मान होगा, cos 1 छोटा होगा। तो ये हो गया cos 1, फिर हमारे पास आ गया sin 1, फिर आ गया 1, फिर आ गया π/2। अब पहला वाला कह रहा है भैया sin 1 से लेके 1, और दूसरा वाला कह रहा है cos 1 से लेके π/2, तो कॉमन क्या आ गया, sin 1 से 1। तो ये जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसका हमारे पास सॉल्यूशन sin 1 से 1 बहुत क्लोज हो गया। तो नोट कर लो इतना। तो भैया दूसरी वाली इनइक्वालिटी का जो आंसर हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गया sin 1 से 1 बहुत क्लोज, और पहली वाली इनइक्वालिटी का आंसर हमारे पास था -∞ से लेके tan 1 बहुत ओपन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो अपन निकालेंगे वो अपना फाइनल आंसर होगा भैया, है ना। तो अब यहाँ पे भी दिक्कत, sin 1 की वैल्यू बड़ी होगी कि tan 1 की, तो 157 के अप्रॉक्स, 60 पे इसकी वैल्यू √3 मतलब 1.73, और इसकी तो 1 से छोटी मतलब sin 1 छोटा होगा। सबसे छोटा अपने पास होगा sin 1, फिर अपने पास होगा tan 1। अच्छा tan 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी क्योंकि 45 से बड़ा है, तो 1, फिर आ जाएगा tan 1। पहला वाला कह रहा है -∞ से लेके tan 1, और दूसरा वाला कह रहा है sin 1 से लेके 1, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया अपने पास, sin 1 से लेके 1। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज sin 1 से लेके 1 बहुत क्लोज। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए भाई। तो इस तरीके से अपनी इनइक्वालिटीज़ हैविंग ITF भी पूरा हो गया। नोट कीजिए, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 ऑफ ITF। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास। आज अपन ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 10 कंप्लीट किया है। आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं उन आइडेंटिटीज़ पर बेसिस जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, और अपने इनइक्वालिटीज़ इंक्लूडिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट किया है। अब एक लास्ट टॉपिक बस हमारा बचा हुआ है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सीरीज़ होती है उनमें कैसे यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।